हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं आर डी शर्मा बुक से। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, चैप्टर नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 32, और ये पेज नंबर 13.49 पे है। तो क्वेश्चन इज इन फिगर, जो हमें फिगर गिवन है, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट ए। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसमें एक एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो ये एंगल ए हमें 90 डिग्री गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। इफ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ए बी हमें यहाँ पे 6 सेंटीमीटर गिवन है। बी सी इक्वल टू हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। एंड आई इज द सेंटर ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये जो सर्कल बना हुआ है, इसको इन सेंटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्राइंगल के बिल्कुल अंदर बना हुआ है और तीनों साइड्स को टच कर रहा है। तो इस तरह से, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर सर्कल तो बहुत सारे बन सकते हैं, जो एक साइड को टच करे, दो को करे, या तीनों को करे, या एक किसी को भी ना करे। तो जब वो सर्कल जो तीनों सी साइड को टच करेगा तो वो उसका इन सर्कल कहलाता है। तो और हमें यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर क्या गिवन है, आई। तो अब बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्राइंगल में से हमें, या क्योंकि हमें शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो ट्राइंगल में से ट्राइंगल के एरिया, एबीसी ट्राइंगल के एरिया में से हम इस सर्कल के एरिया को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ट्राइंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये बेस और हाइट में से कुछ भी हो सकती है। 90 के जस्ट सामने वाला हमारा होता है हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ पे सर्कल का एरिया हम कैसे फाइंड करें, क्योंकि सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास रेडियस होना चाहिए, और इस सर्कल का रेडियस हमें यहाँ कहीं पे भी नहीं गिवन है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सर्कल का रेडियस फाइंड करके बताऊंगी। उसके बाद में हम जो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे ट्राइंगल में से सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है, वो हम लास्ट में यूज करेंगे। तो ये जो हमें गिवन था वो हमने राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें से एक साइड हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम एसी साइड को यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दिया कि हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये तो हमारा हाइपोटेनियस हो गया। इसमें से आप किसी को भी बेस ले लो, किसी को भी परपेंडिकुलर ले लो। ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें जो ये 90 डिग्री है, इसके जो सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेनियस होती है। इन दोनों में से आप किसी को कुछ भी ले सकते हो। तो मैं इसको बेस ले लेती हूँ, इसको मैं परपेंडिकुलर ले लेती हूँ। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस हमारा हो गया बी सी स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा हो गया यहाँ से ए बी। तो ये हमारा हो गया ए बी स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर हो गया। वैल्यू पुट कर लेते हैं। 10 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। 10 स्क्वायर हमारा 100 होता है इक्वल टू 6 स्क्वायर 36 प्लस ए सी स्क्वायर हो गया। 36 को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं। 100 माइनस 36 इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो गया। 64 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। नाउ हमें यहाँ पे ए सी फाइंड करना है, तो स्क्वायर उधर जाके रूट होगा और प्लस माइनस आएगा 64। ये हो गया ए सी। तो हमें बताया कि जो 64 है उसका 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है। तो डायरेक्ट कुछ नंबर के 10 तक के नंबर के आप याद रख लो। तो जितना ज़्यादा नंबर के याद रखोगे उतना इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। नहीं तो आप फैक्टर बना लो, इसके फैक्टर बना के जो इनके पेयरिंग होगी वो रूट से बाहर आ जाएंगे। तो 64 का हमारा प्लस माइनस 8 हो जाएगा इक्वल टू ए सी। बट हम सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ए सी एक लेंथ है, ट्राइंगल की साइड है, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो दिस इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया। तो ये तो हमारा हो गया ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। ये भी हमने यहाँ फाइंड कर लिया 8 सेंटीमीटर। ओके, अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया जो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के वो फाइंड कर लेते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि हमें सर्कल का भी यहाँ पे रेडियस फाइंड करना है। तो आपने यहाँ पे चैप्टर में 10 में एक थ्योरम पढ़ा था। ये देखो, ये सर्कल और ये हमने टेंजेंट बना ली। ये इसका कोई टेंजेंट है, ये सेंटर पॉइंट हो गया। तो सर ये टेंजेंट और रेडियस, इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। रेडियस और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। और ये जो जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो रेडियस के साथ बनता है। तो अगर मैं इस सेंटर पॉइंट को यहाँ पे टेंजेंट से ज्वाइन कर देती हूँ, इसको भी, क्योंकि तीनों ही टेंजेंट है। ये क्योंकि इसको टच करी तो ये भी टेंजेंट है, ये भी इसको टच करी तो टेंजेंट है, ये भी इसको टच करी तो टेंजेंट है। तो लेट की ये जो इसकी टेंजेंट पॉइंट है वो हम ले लेते हैं, ये पी पॉइंट पे टच कर रही है। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे एम ले लेती हूँ, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे एन लेती हूँ। तो पी एम एन इसके
टेंजेंट के पॉइंट है। अब यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेती हूँ तो ये हमारा क्या बन जाएगी, पी आई इसकी एक रेडियस बन जाएगी जी, और पी एम इसकी एक रेडियस बन जाएगी, और आई एन इसकी, ये हमें कंस्ट्रक्शन करना है इसमें, ठीक है। और हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये सारे एंगल यहाँ पे हमारे कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। ये सब हम रेडियस फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखो, इसको हम पहले लिख लेते हैं जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए बी बी सी हमारे टेंजेंट से सर्कल के, जो कि कौन से पॉइंट पे, पी एम एन पे है, तो आई पी आई एम और आई एन तीनों किसके इक्वल हो जाएंगे, रेडियस के। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हम यहाँ लगा के सॉल्व कर सकते हैं। हाफ इंटू बेस हमने यहाँ पे ए बी लिया, ए बी हो गया, हाइट हमने यहाँ पे ए सी लिया, तो ये ए सी हो गया। तो हाफ इंटू बेस हमारा 6 हो गया, हाइट 8, ये हमारा परपेंडिकुलर 8, तो ये 2 के टेबल में 8 कैंसिल हो गया 4 टाइम, तो 6 इंटू 4 हमारा ये हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब आप यहाँ पे देखो, क्योंकि हमें रेडियस फाइंड करनी है, तो रेडियस फाइंड करने के लिए आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। वो क्या कि इसी एक ही ट्राइंगल को आपको 3 ट्राइंगल में चेंज करना है, क्योंकि ये सारी हमारी हाइट हो गई, ये इस साइड की हाइट हो गई, ये इस साइड की हाइट हो गई, ये इस साइड की हाइट हो गई। तो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दूँ तो अब यहाँ पे देखो 3 ट्राइंगल हो जाएंगे। इस तरह से मैं ए पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन किया है, फिर मैंने इसी पॉइंट को बी से ज्वाइन किया, तो एक ट्राइंगल हमारा ये बन गया। और अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर दूँ ये, तो ये देखो एक ही ट्राइंगल हमारा 3 अलग अलग ट्राइंगल में चेंज हो गया। तो ये 3 ट्राइंगल हो गए। ये देखो ब्राउन कलर की बॉर्डर से, ये पर्पल कलर वाला और ये ग्रीन कलर वाला। तो मैंने एक ही ट्राइंगल को 3 ट्राइंगल में यहाँ पे चेंज कर दिया, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही हमारा हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखो ये अगर ये वाला ट्राइंगल में देखिए, इसमें हमें हाइट पता है, ये देखो ये हमें हाइट पता है, यहाँ पे पी आई इस ट्राइंगल की हाइट है, तो यहाँ भी हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस ट्राइंगल में भी बेस हमें पता है, ये हाइट हमें पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। इस ट्राइंगल में भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। और इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को अगर हम ऐड करते हैं तो वो भी ए बी सी ट्राइंगल का एरिया ही हो जाएगा। तो यही यहाँ पे हम ट्रिक लगा के और रेडियस को फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी आई सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई सी। और सेम फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ भी हमें हाइट पता है। तो आप यहाँ पे यहीं पे वैल्यू पुट कर लो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए आई बी का बेस कौन है, ये ए आई बी ट्राइंगल का बेस कौन है, ए बी इंटू हाइट कौन है, तो यहाँ पे ये हाइट है पी आई। ओके, फिर इसमें हो जाएगा प्लस हाफ इंटू बी आई सी का बेस हमारा है बी सी, ये बी सी और हाइट हमारी है यहाँ पे एम आई। फिर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई सी में यहाँ पे बेस हाफ इंटू बेस है हमारा ए सी इंटू और हाइट हमारी यहाँ पे है एन आई। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो, जिसकी वैल्यू हमें पता है, हाफ इंटू ए बी है हमारी 6, पी आई हमारा रेडियस है, प्लस हाफ इंटू बी सी है हमारी 10 और एम आई हमारा यहाँ रेडियस है, प्लस हाफ इंटू ए सी है हमारा यहाँ पे 8 और एन आई हमारा है रेडियस। तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो हाफ और आर, हाफ आर, ये यहाँ पे सब जगह कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बाहर हम इसको लिख लेते हैं और जो बच गया वो अंदर ले लेते हैं। 6 + 10 + 8 हो गया, तो ये हो गया हाफ इंटू आर। इसको हमने ऐड किया, ऐड करके फिर 2 से कैंसिल करना है, तो 18 + 6 हमारा ये हो गया 24 हो गया। ठीक है, तो 2 के टेबल से 24 कैंसिल हो गया 12 टाइम, तो ये आ गया 12 आर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है इसलिए। अब मैं देखो ये दोनों के राइट इक्वल है, तो सॉरी दोनों के लेफ्ट इक्वल है, तो दोनों के राइट भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है और ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 24 हमारा, ये 24 हमारा 12 आर के इक्वल हो गया, तो दिस एम्प्लाइज 24/12, 12 हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तब हमारी आर की वैल्यू आएगी, 12 से 24 कैंसिल हुआ 2 टाइम, तो दिस एम्प्लाइज आर इक्वल टू हमारा यहाँ से क्या आ गया 2। तो ये सारा कुछ हमने आर को फाइंड करने के लिए किया था। अब हम सीधा यहाँ पे शेडेड रीजन के लिए सॉल्व कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लेते हैं, जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू हमारी होती है 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस हमारा 2 आया, तो 2 × 2 हो गया, तो ये तो हमारा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, 22 × 2 × 2 हमारा 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ओके, नाउ हम यहाँ पे शेडेड रीजन का एरिया फॉर्मूला लगाते हैं।
तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा कितना आ रहा था 24 माइनस एरिया ऑफ सर्कल हमारा 88/7 आ रहा है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 88/7 जब आप डिवाइड करोगे 1 टाइम 18 आया तो 2 टाइम, तो ये 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हम यही लिख लेते हैं 12.56, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है तो इसको भी हमने फ्रैक्शन में नहीं लिखा। और जब 24 में से 12.56 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हैंस द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 11.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको अच्छे से समझना। और अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।